प्रिय छात्रों, सनेवरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के चैप्टर 5 के टॉपिक मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के पार्ट 2 क्लास में कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तर को बतलाने जा रहा हूं। आशा करते हैं आज का मेमोरी एंड फॉरगेटिंग टॉपिक का पार्ट 2 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। आज के पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। प्रतिमा संबंधी स्मृति यानी आइकॉनिक के अंतर्गत कोई व्यक्ति देखे गए वस्तु या उद्दीपन को इनमें कितनी अवधि तक दृष्टि चिन्ह यानी विजुअल ट्रेस के रूप में रख पाता है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रतिमा संबंधी आइकॉनिक के अंतर्गत कोई व्यक्ति देखे गए वस्तु या उद्दीपन को इनमें कितनी अवधि तक दृष्टि चिन्ह यानी विजुअल ट्रेस के रूप में रख पाता है। वैकल्पिक उत्तर ए 1 सेकेंड या इससे कम, बी 2 सेकेंड या इससे कम, सी 25 सेकेंड तक और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए 1 सेकेंड या इससे कम। प्रतिमा संबंधी स्मृति को व्यक्ति 1 सेकेंड या इससे कम अवधि तक दृष्टि चिन्ह के रूप में अपने स्मृति में रख पाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि नाइसर के अनुसार इनमें कौन संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी के प्रकारों में सम्मिलित है। वैकल्पिक उत्तर ए प्रतिमा संबंधी स्मृति यानी आइकॉनिक मेमोरी, बी प्रतिध्वनि स्मृति यानी इकोहिक मेमोरी, सी ए तथा बी और डी घटनाजन्य स्मृति यानी एपिसोडिक मेमोरी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ए तथा बी। नाइसर ने संवेदी स्मृति के 2 प्रकार बतलाए हैं। एक को प्रतिमा संबंधी स्मृति या आइकॉनिक मेमोरी तथा दूसरे को प्रतिध्वनि स्मृति या इकोहिक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन लघुकालीन स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की संचयन क्षमता से संबंधित है। परीक्षार्थी ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि इनमें कौन लघुकालीन स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की संचयन क्षमता से संबंधित है। वैकल्पिक उत्तर ए इसकी संचयन क्षमता 20 से 30 सेकंड तक होती है, बी इसकी संचयन क्षमता 40 से 50 सेकंड तक होती है। वैकल्पिक उत्तर सी इसकी संचयन क्षमता 20 सेकंड से कम होती है और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए इसकी संचयन क्षमता 20 से 30 सेकंड तक होती है, यानी लघुकालीन स्मृति की संचयन क्षमता 20 से 30 सेकंड तक होती है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। चुकिंग की प्रक्रिया में किस स्मृति में एक साथ ज्यादा सूचनाओं को संचित किया जा सकता है। वैकल्पिक उत्तर ए प्रतिमा स्मृति, बी प्रतिध्वनि स्मृति, सी लघुकालीन स्मृति और डी दीर्घकालीन स्मृति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी लघुकालीन स्मृति, यानी लघुकालीन स्मृति में चुकिंग की प्रक्रिया से स्मृति के
संबंधी सूचनाओं को व्यक्ति अधिक से अधिक समय तक संचित करके रख पाता है। अगला प्रश्न, इनमें स्मृति के किस प्रकार में कोई व्यक्ति किसी सूचना को 30 सेकंड से अधिक या आजीवन संचित करके रख पाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें स्मृति के किस प्रकार में कोई व्यक्ति किसी सूचना को 30 सेकंड से अधिक या आजीवन संचित करके रख पाता है? वैकल्पिक उत्तर ए संवेदीय स्मृति में, बी दीर्घकालीन स्मृति में, सी लघुकालीन स्मृति में और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी दीर्घकालीन स्मृति में। यानी दीर्घकालीन स्मृति की जो अवधि होती है वो 30 सेकंड से अधिक या आजीवन तक बनी रहती है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि इनमें कौन दीर्घकालीन स्मृति एलटीएम के प्रकारों में सम्मिलित है? छात्राएं ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें कौन दीर्घकालीन स्मृति यानी एलटीएम के प्रकारों में सम्मिलित है? वैकल्पिक उत्तर ए अस्पष्ट स्मृति, बी अस्पष्ट स्मृति, सी ए तथा बी और डी संवेदीय स्मृति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ए तथा बी, यानी अस्पष्ट स्मृति और अस्पष्ट स्मृति ये दोनों एलटीएम या लॉन्ग टर्म मेमोरी के प्रकारों में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न, अस्पष्ट स्मृति को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए घोषणात्मक दीर्घकालीन स्मृति, बी अघोषणात्मक दीर्घकालीन स्मृति, सी ए तथा बी और डी क्षणदीप स्मृति यानी फ्लैशबल्ब मेमोरी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए घोषणात्मक दीर्घकालीन स्मृति। अगला प्रश्न, घोषणात्मक दीर्घकालीन स्मृति को इनमें किसने घटनाजन्य या प्रासंगिक स्मृति तथा अर्थगत स्मृति में विभाजित किया है? वैकल्पिक उत्तर ए ऑसगुड, बी बॉसफील्ड, सी मिलर और डी टुल्विंग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी टुल्विंग। टुल्विंग ने ही घोषणात्मक दीर्घकालीन स्मृति को घटनाजन्य या प्रासंगिक स्मृति तथा अर्थगत स्मृति यानी सिमेंटिक मेमोरी में विभाजित किया है। अगला प्रश्न, क्षणदीप स्मृति यानी फ्लैश बल्ब मेमोरी की घटना इनमें से किस स्मृति में घटित होती है? परीक्षार्थी ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि क्षणदीप स्मृति यानी फ्लैश बल्ब मेमोरी की घटना इनमें से किस स्मृति में घटित होती है? वैकल्पिक उत्तर ए अर्थगत स्मृति यानी सिमेंटिक मेमोरी, बी प्रासंगिक स्मृति यानी एपिसोडिक मेमोरी, सी प्रतिमा संबंधी स्मृति यानी आइकॉनिक मेमोरी और डी प्रतिध्वनि स्मृति यानी इकोइक मेमोरी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी प्रासंगिक स्मृति यानी एपिसोडिक मेमोरी में फ्लैशबल्ब मेमोरी या क्षणदीप स्मृति की घटना घटित होती है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें किस दीर्घकालीन स्मृति में क्लासिकी अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग तथा आवृत्तीय कार्य से उत्पन्न आदत आदि द्वारा सीखी गई साधारण अनुभूतियों से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित होती हैं? इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें किस दीर्घकालीन स्मृति में क्लासिकी अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग
तथा आवृत्तीय कार्य से उत्पन्न आदत आदि द्वारा सीखी गई साधारण अनुभूतियों से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। वैकल्पिक उत्तर ए घोषणात्मक स्मृति में, बी अघोषणात्मक स्मृति में, सी ए तथा बी में और डी गौण स्मृति में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी अघोषणात्मक स्मृति में। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि इनमें कौन विस्मरण वक्र यानी फॉरगेटिंग कर्व का प्रतिपादक है। परीक्षार्थी ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन विस्मरण वक्र यानी फॉरगेटिंग कर्व का प्रतिपादक है। वैकल्पिक उत्तर ए टुलविंग, बी स्किनर, सी एबिंगहॉस और डी मायर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी एबिंगहॉस, यानी एबिंगहॉस ने ही विस्मरण वक्र या फॉरगेटिंग कर्व को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। स्मृति पुनरुत्पादक प्रक्रिया है, इस कथन का संबंध इनमें किससे है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। स्मृति पुनरुत्पादक प्रक्रिया है, इस कथन का संबंध इनमें किससे है। वैकल्पिक उत्तर ए वाटलेट, बी एबिंगहॉस, सी थॉर्नडाइक और डी टुलविंग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने ही स्मृति पुनरुत्पादक प्रक्रिया है जैसे कथन को कहा था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। पुनः प्राप्ति यानी रिकॉल या पहचान की असफलता को इनमें क्या कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। छात्राएं ध्यान देकर इस प्रश्न के उत्तर को याद रखेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। पुनः प्राप्ति यानी रिकॉल या पहचान की असफलता को इनमें क्या कहा जाता है। वैकल्पिक उत्तर ए स्मरण मेमोरी, बी विस्मरण फॉरगेटिंग, सी अधिगम लर्निंग और डी संवेग इमोशन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी विस्मरण या फॉरगेटिंग। यह पुनः प्राप्ति या पहचान की असफलता को दर्शाता है। अगला प्रश्न। स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है, इनमें कौन इस कथन से संबंधित है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है, इनमें कौन इस कथन से संबंधित है। वैकल्पिक उत्तर ए वाटलेट, बी ऑसगुड, सी टुलविंग और डी फ्राइड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए वाटलेट। वाटलेट ने ही स्मृति को एक रचनात्मक प्रक्रिया कहा है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि इनमें कौन ऑन मेमोरी पुस्तक का लेखक है। इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है एबिंगहॉस, बी वाटलेट, सी ब्रॉडबेंट और डी टुलविंग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने ही ऑन मेमोरी पुस्तक की रचना की थी। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।